अंग्रेज है। ये जो अमित शाह है इस देश का गृह मंत्री, वो आज का जनरल डायर है जो इस देश के तमाम युवाओं के साथ तानाशाह रवैया अपनाता है। ये वो दर्द है जो पेपर लीक की समस्या से जूझ रहे हैं। ये तमाम सवाल है जो सरकार ने इसको डेमोलाइज करने की कोशिश की, आंदोलन खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन हम भारत के युवा इस चीज पे अड़ित हैं कि तुम्हारी ये तानाशाही की सरकार हिटलरपंथी नहीं चलेगी और हम नहीं चलने देंगे। इस सरकार में अगर हमें लाठी पड़ी है, हमें चोटें लगी है, तो ये इस सरकार का पुरस्कार मिला है कि हमने इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हमने इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जो अंग्रेजों के चाल पे चल रहा है। हमने सरकार चुनी थी ताकि हमारा भविष्य बन पाए, लेकिन ये जो सरकार आई है लगातार पेपर लीक कर रही है। और जब हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, सरकार से हम अपनी मांग कर रहे हैं कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, तो वो बदले में हमें क्या देती है, लाठी चार्ज कर देती है, टीयर गैस छोड़ती है स्टूडेंट्स पे। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट जो चल रहा था उसमें शामिल हुए थे। दिल्ली से ये लोग कहीं न कहीं आए हैं और लाठी डंडे मतलब कुटा कर भी आए हैं, लाठी डंडा खाए हैं और कुटा के भी आए हैं। कुछ छात्र से हम बात करेंगे, क्या कुछ मांग है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या करना है। इस देश में जब लोकतंत्र खत्म होगा और स्वर्ग की जननी बर्बाद होगी, तो इस देश का युवा जागेगा और तमाम शब्दों के साथ सड़कों पर उतरेगा कि जिस देश में 100 से ज़्यादा पेपर लीक हो जाए, उस देश में जब युवा आवाज़ उठाएगा, सांसद आएगा, सांसद का घेराव करेगा, दिल्ली में लगातार 22 दिनों से भूख हड़ताल करेगा, लेकिन सरकार वार्ता को छोड़कर लाठी चार्ज करेगी, बार उस पे लाठी चार्ज कर छात्रों को मारेगी, तो आज के युवा खड़े होंगे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इस देश का युवा भगत सिंह को मानता है, इस देश का युवा डॉक्टर अंबेडकर को मानता है, और जिस देश का युवा डॉक्टर अंबेडकर को मानेगा वो कभी भी छुआछूत, समता और समानता के अधिकार की बात करेगा। और इसी अधिकार को लेके आज हम सड़कों पर उतरे हैं कि जब दिल्ली में संसद घेराव था, शांतिपूर्ण मार्च को हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस अधिकारी सिविल ड्रेस में आकर छात्रों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं। दिल्ली आप जंतर मंतर पर गए थे? जी बिल्कुल, मैं दिल्ली जंतर मंतर पर गई थी। लाठी उठी मिला, लाठी उठी खाए थे? ये छात्रों का पुरस्कार है। इस सरकार में अगर हमें लाठी पड़ी है, हमें चोटें लगी है, तो ये इस सरकार का पुरस्कार मिला है कि हमने इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हमने इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जो अंग्रेजों के चाल पे चल रहा है। ये आज का अंग्रेज है। ये जो अमित शाह है इस देश का गृह मंत्री, वो आज का जनरल डायर है जो इस देश के तमाम युवाओं के साथ तानाशाह रवैया अपनाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो सही सलामत आप बिहार लौट के चले आए। काफी लोग तो वहीं बेहोश हो रहे हैं। जी बिल्कुल, हम कईयों का न्यूज़ देख रहे हैं कि कई लोग वहाँ बहुत ज़्यादा जख्मी हैं, कुछ लोगों का इलाज चल रहा है, कुछ लोगों के सर फट गए। ये आंदोलन इस बात का गवाह है कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, और ये आंदोलन इस बात का भी गवाह है कि इस देश में युवा जागा है, युवा जिंदा है। और जिसे आपने कॉकरोच जैसी पार्टी से, कॉकरोच जैसे शब्दों से संबोधित किया था, वो कॉकरोच आज आपके कान में घुस गया है और जवाब दे रहा है, कह रहा है कि युवा जागा है। मोदी साहब, तेरी कुर्सी हिलेगी, तू डोलेगा और उस कुर्सी से उतरेगा। ये युवा संदेश दे रहा है आपको। ये शराप है छात्रों का। जिस नेता के आप लोगों ने चुने हैं वही नेता ने आप लोगों के कूट रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ये हम सभी को अच्छा लग रहा है, गर्व हो रहा है। बिल्कुल गर्व की बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि कहा जाता है कि भारत लोकतांत्रिक देश है। जिस लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल और अनशन अनिश्चितकालीन चल रही हो, वहाँ सीआरपीएफ की पुलिस बुला के जबरन अनशनकारी को, भूख हड़ताल करने वाले को गिरफ्तार करके ऐसे फेंक दिया जाता है। तो हम इस पे गर्वित हैं कि हमने ऐसी सरकार को चुनी है जो हमारे हित की बात करनी चाहिए, जो हमारे हक की बात करनी चाहिए, हक के लिए काम करना चाहिए। वो सरकार आके हमारे साथ इस तरीके से दमन का रास्ता अपना रही है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या हमने उस दिन से 5 जून से 6 जून से जो आंदोलन शुरू हुआ है, उस आंदोलन पे ही
भारत के युवाओं की नज़र थी, जिसमें से एक मैं भी हूँ। मेरा भी नज़र उन आंदोलन पे था। हमने देखा कि किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया और शांतिपूर्ण तरीके से संसद भवन मार्च होने जा रहा था। ये जो पुलिसकर्मी थे, इन लोगों के पास बैच नहीं था, नेम प्लेट का बैच नहीं पहना था। मैं वही पूछने वाला हूँ कि खबरें चल रहे हैं कि मोदी के कुछ दूत भूत है जो मतलब सिविल ड्रेस में आकर छात्रों को कूट रहे हैं, सही बात है? ये जो जेएनजी की जनरेशन है जो इतने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रही है, इस आंदोलनकारियों का आंदोलन खराब करने के लिए इन लोगों ने अपनी टीम भेजी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा करके इन लोगों ने पोस्टर लगाया। ये क्या है? आप आंदोलन को खराब करने की साजिश कर रहे हैं। सिविल ड्रेस में पुलिस को भेज के, आरएसएस के लोग के, बजरंग दल वालों को भेज के, जेएनजी का सिविल ड्रेस में वो पुलिस ही था या फिर भाजपा के लोग थे? भाजपा के, आरएसएस के, बजरंग दल के वो लोग थे। अगर ऐसे लोग होते, क्योंकि पुलिस हर घर में, भारत के हर घर में हम देख रहे हैं कि पढ़ने वाले छात्र हैं और इस पेपर लीक की समस्या से हर परिवार को परेशानी हो रही है। ऐसे में पुलिसकर्मी जो हैं उनका भी तो परिवार है, तो वो किस तरीके से, उनके क्या रूह नहीं कांप रही होगी? जो अगर आम पुलिस वाले होते, उस परिवार के पुलिस वाले होते जिन परिवार के बच्चे पढ़ते हैं और जिनके साथ अन्याय हो जाता है पेपर लीक जैसी समस्याओं को, तो इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं देते। हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, गोदी मीडिया जो है, किस तरीके से उस आंदोलन को तोड़ मरोड़ के पब्लिक के सामने पेश करना चाहती है। आज के दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर में दिया है कि 178 जो वहाँ पे घायल हुए हैं, उसमें से 128 जो लोग हैं वो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हमने पूरी वीडियो देखी, एक एक वीडियो देखी जो जेनविन वहाँ के स्टूडेंटों ने वीडियो जारी की। उस वीडियो के माध्यम से पता चलता है कि वो लोग पुलिस के लोग नहीं थे, सिर्फ उन्होंने वर्दी धारण किया था आरएसएस और बजरंग दल वालों ने, और आंदोलन को खराब किया और गंभीर तरीके से मारपीट की। और वो ये कहते हैं दैनिक जागरण वाले, प्रिंट मीडिया वाले, दैनिक भास्कर वाले और बाकी के मीडिया वाले, कि इसमें से 128 पुलिसकर्मी की वो हुई। हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ के छात्रों पे लाठी बरसी है, उनके जिस्म को कैसे लहूलुहान किया गया है, किस तरीके से एक छात्र चिल्ला रहा है मारो मुझे मारो करके। तो ये वो दर्द है जो पेपर लीक की समस्या से जूझ रहे हैं। ये तमाम सवाल है जो सरकार ने इसको डेमोलाइज करने की कोशिश की, आंदोलन खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन हम भारत के युवा इस चीज़ पे अड़ित हैं कि तुम्हारी ये तानाशाही की सरकार हिटलरपंथी नहीं चलेगी और हम नहीं चलने देंगे। देखिए नेताजी, कहीं न कहीं वो जितने सारे जंतर मंतर पे ये प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों के साथ किया गया है, न जाने कई ऐसे छात्र हो जो अपने ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। कई ऐसे छात्र को मतलब इतना बेरहमी तरीके से मारा गया है जो कि उनका अब ज़िंदगी बर्बाद हो चुका है। ऐसे में और भी युवा हैं, युवा से भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ? संध्या कुमारी। क्या मांग है सरकार से? इतने महा आंदोलन हुआ जंतर मंतर पे, क्या अब भी उम्मीद है सरकार से, प्रशासन से कि आप लोगों की मांग पूरा होगा? जी, होना भी चाहिए, क्योंकि जब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अगर चीट करते हैं तो उनको उस एग्ज़ाम से निकाल दिया जाता है। तो जब सिस्टम में अगर ये है कि अगर चोरी किया जा रहा है पेपर का और वहाँ पे जब ऐसा देखा जा रहा है तो उनको भी निकलना चाहिए, इस्तीफ़ा देना चाहिए। लोग हैं इंकलाब जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगा मुर्दाबाद, क्या कहना चाह रहे हैं? हमने सरकार चुनी थी ताकि हमारा भविष्य बन पाए, लेकिन ये जो सरकार आई है लगातार पेपर लीक कर रही है। और जब हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, सरकार से हम अपनी मांग कर रहे हैं कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, तो वो बदले में हमें क्या देती है? लाठी चार्ज कर देती है, टीयर गैस छोड़ती है स्टूडेंट्स पे। स्टूडेंट्स शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि लोकतंत्र का एक हिस्सा है। लोकतंत्र में जब जनता सरकार से नाराज होती है तो वो अपनी बात को आगे रखती है। सोनम वांगचुक भी हंगर स्ट्राइक करके अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं, लेकिन ये सरकार हमसे बात करने की बजाय हमारी जो हक है उसको दबाना चाहती है। लोकतंत्र में यही मुद्दा होता है कि सरकार जब कोई गलती तो आप लोग सरकार के चुने, सरकार को आप लोगों ने भेजे, लेकिन कहीं न कहीं वही सरकार आप लोगों को मार रहा है, आज पीट रहा है, हक की लड़ाई मांग रहे हैं, जब तो लाठी डंडे खाना पड़ रहा है।
वोट देते वक्त तो किसी को नहीं पता होता है कि सरकार क्या काम करेगी। जनता सरकार पर भरोसा करके ही उनको चुनती है 5 सालों के लिए कि हो सकता है कि वो हमारे लिए अगला करेगी। जब सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो सरकार को बदल दिया जाएगा। यही तो लोकतंत्र की खासियत है कि इसमें जनता ही सर्वोच्च होती है। अगर जनता की बात सुनी जाएगी तो सरकार रहेगी, और जनता की बात नहीं सुनी जाएगी तो जनता जरूर सरकार का बदलाव होगा और नई सरकार बनेगी। आपने जंतर मंतर दिल्ली गए थे, जंतर मंतर पे, और वहाँ पर कुछ ऐसा दृश्य देखें जो कि आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा है, जो कि मतलब कोई छात्र को लेकर या फिर हमने सामने से देखा जब नेहा जो अनशनकारी थी, मनीष, ये लोग जब चल रहे थे तो पुलिस अपनी तैयारी कर रही थी, गोली, लाठी और वो पत्थर होता है, पत्थर। एक लड़का खड़ा था, उस पर पुलिस पत्थर बरसाए जा रही है। वो लड़का हाथ जोड़कर कह रहा है कि मुझे सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं इस लोकतंत्र पे भरोसा करता हूँ। मुझे सिर्फ सरकार से इस बात का दुख है कि इस देश में पेपर लीक होता है और ये शिक्षा मंत्री चुप रहता है। ये कहावत में है कि जनता चाहेंगे तो सरकार बना सकते हैं, जनता चाहेंगे तो सरकार हटा सकते हैं, लेकिन आप लोगों तो सरकार हटाने के लिए इतना एड़ी चोटी लगा दिए हैं जो कि मतलब इतिहास गवाह रहेगा, लेकिन फिर भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, अब इस देश का लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। मैं बार बार अपने इंटरव्यू में कह रही हूँ, इस देश का लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। ये देश अब लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल रहा है, इसीलिए अब जनता इसकी मालिक नहीं है। सरकार को खौफ खत्म हो गया अपनी कुर्सी जाने का, क्योंकि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तो जरूरत है इस देश के युवाओं को जागने का, जरूरत है ऐसे माता पिता का जागने का जो मोदी योगी पे भरोसा करते थे और मोदी योगी मॉडल लाना चाहते थे। इस देश का राजा, इस देश के प्रधानमंत्री ना मंदिर बचा सके, ना पेपर लीक पे सवाल कर सके, ना रोजगार पे बात कर सके। इस देश में सिर्फ करप्शन की बात होती है, भ्रष्टाचार की बात होती है, पेपर लीक की बात होती है और सरकार इसमें विफल है। तो अब हम युवाओं को जागना होगा, पुरजोर विरोध करना होगा और अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बनना होगा, नहीं तो ये देश फिर से गुलाम होगा। जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मांगा जा रहा है, पूरे देश के छात्र ने इसके लेकर के जंतर मंतर पे काफ़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी डंडे खा रहे हैं। न जाने आंसू गैस कौन कौन गैस खाने पड़ रहे हैं छात्रों को, जो नहीं सोचे थे छात्र ये जीते देखने के लिए, वो अभी छात्र को देखने को मिल रहा है। काफ़ी छात्र थे, काफ़ी छात्र के मिलकर हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, आप लोग देख रहे थे। आप लोग के मन में क्या सोच विचार प्रतिक्रिया चल रहा है, एक बार सोच विचार प्रतिक्रिया एक बार कमेंट सेक्शन में साथ जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, तमाम खबरें के अनुसार बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर।